नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम किसान आंदोलनों के बारे में जानेंगे। भाई, आधुनिक भारत के समय में बहुत सारे आंदोलन हुए थे और इन आंदोलनों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में देखने को मिलते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले विस्तार से जान लेते हैं कि आंदोलन का नाम क्या था, कौन से समय में हुए थे, इनके नेतृत्व करने वाले यानी इनकी अगुवाई करने वाले नेता कौन थे और आंदोलनों का कारण कौन था, क्या था। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। किसान आंदोलन, बात करते हैं गडकरी विद्रोह की। भाई, गडकरी विद्रोह जो था वो 1844 ईस्वी में कोल्हापुर के महाराष्ट्र में हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है कोल्हापुर, वहां पर यह विद्रोह हुआ था। हुआ किस कारण था उसके बारे में जानते हैं। भाई, स्थान, समय और विद्रोह का नाम हमें मालूम हो जाता है, लेकिन कारण भी हमें समझना जरूरी है कि भाई कारण क्या था। हो सकता है पेपरों में कभी भी कारण से संबंधित पूछ लिया जाए, तो हमें वो सारी चीजें समझनी चाहिए जिनके आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो, ये जो थे, ये जो गडकरी लोग थे वो मराठाओं के किले में कार्य करने वाले लोग थे। मराठाओं के किले में कार्य करते थे, लेकिन अब क्या होता है, मराठाओं के जो सैनिक थे उन्होंने क्या करा, भूमि की राशि जो है उसको बढ़ा दिया, क्योंकि ये पहले अनुवांशिक कर्मचारी थे। इनकी जो जमीनें थी उस पर जो इन्हें दी जाती थी, उसके बदले में भू राशि बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तो ये इतने सक्षम नहीं थे जो कर अदा कर सकते थे, तो इसी कारण ये विद्रोह होता है, जिसलिए इसे गडकरी विद्रोह कहा गया, क्योंकि गडकरी वही लोग थे जो कि किले में मराठाओं के में कार्य करते थे, यानी काम करते थे। अब इसके नेतृत्व के बारे में जानते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया था। इसका जो नेतृत्व किया था वो बाबाजी अहिरेकर। किसने? बाबाजी अहिरेकर और कृष्ण दाजी। क्या है? कृष्ण दाजी पंडित थे, जिन्होंने इस नेतृत्व को अंजाम दिया, यानी इस विद्रोह की अगुवाई की, यानी कि वो नेता थे इस विद्रोह के। बात करते हैं सामंतवादी विद्रोह। भैया, ये भी 1844 ईस्वी में ही हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो मराठा सरदार फोंड सावंत ने किया था। इसने फोंड सावंत ने किया था। अब इनके साथ में अन्य सहयोगी, इन्होंने किया किसके कारण था, तो इनके जो साथ थे वो अन्य मराठा सरदार भी थे। मराठा सरदार और ईसाइयों के सहयोग से इन्होंने क्या करा था, एक तो मराठा सरदार और ईसाइयों के सहयोग से इस विद्रोह को अंजाम दिया था। लेकिन इस विद्रोह में जो प्रमुख नेता और थे वो थे अन्ना साहब। ठीक है, अन्ना साहब भी थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, दक्षिण भारत के बहुत सारे किले जीत लिए। ठीक है, क्या थे? दक्षिण भारत के इन्होंने किले जीत लिए और उन पर कब्जा कर लिया। कब्जा होने के बाद में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया था, तो बाद में अंग्रेजी सरकार ने ही इस विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया। ये थी इस विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। यहां से जो पूछा जाता है, विद्रोह का नाम, समय और उसके प्रमुख नेता। बात करते हैं रमोसी विद्रोह। यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में काफी बार देखने को मिलते हैं। ये 1822 ईस्वी में हुआ था। अब ये रमोसी जो लोग थे वो कौन थे? ये जो रमोसी लोग थे वो मराठा सेना में, ठीक है ना, मराठा सेना में और पुलिस में कर्मचारी थे। ठीक है, ये पुलिस में कर्मचारी थे, लेकिन जब मराठा राज्य की समाप्ति होती है, यानी मराठा राज्य का पतन होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, कृषि को अपना धंधा बना लेते हैं।
कृषि को जब अपना धंधा बना लेते हैं तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा भूमि कर बढ़ा दिया जाता है। क्या बढ़ा दिया जाता है? भूमि कर। जब भूमि कर बढ़ा दिया जाता है तो भूमि कर बढ़ने के कारण होता क्या है भाई, जब भूमि पे कर बढ़ेगा, ये तो कर्मचारी हो गए, भूमि पे काम करने वाले हो गए, इसी कारण ये विद्रोह को फिर अंजाम देते हैं, यानी विद्रोह भड़क जाता है। तो ये 1822 ईस्वी में इनके नेता थे चित्तर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह कर देते हैं। कब करते हैं? 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में। अब ये विद्रोह चल ही रहा था कि जैसे ही इस विद्रोह की समाप्ति होती है, यानी शांत होता है, समाप्त पूरा नहीं, ये शांत होता है, क्योंकि चित्तर सिंह ने ये भूमि कर के लिए विद्रोह किया। इसके बाद में ये थोड़ा सा शांत होता है क्योंकि अंग्रेजों से इनकी सुलह होती है। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि 1825 और 26 में एक भयंकर अकाल पड़ता है। जब अकाल पड़ता है तो अन्न का अभाव हो जाता है। एक तो अकाल और ऊपर से अन्न, यानी नाज का अभाव, नाज खाने के लिए जो होता है। तो इसमें क्या होता है, जब इन चीजों का अभाव होता है तो 1825-26 में उमाजी के नेतृत्व में यह विद्रोह दोबारा शुरू हो जाता है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। हालांकि संघर्ष के साथ साथ जब यह विद्रोह दबता हुआ नजर नहीं आया तो उन्हें अंग्रेजी सरकार को इनके साथ में समझौता करना पड़ा। समझौते के साथ साथ एक तो अंग्रेजी सरकार ने इनके जितने भी अपराध थे उनको तो माफ कर ही दिया। फिर इनको क्या किया, विद्रोह शांत करने के लिए एक तो भूमि का अनुदान दिया और पुलिस में इनको नौकरी दी, जिस कारण रमोसी विद्रोह शांत होता है। देखो, सतारा का विद्रोह ये 1839 ईस्वी में होता है। होता क्यों है? क्योंकि राजा प्रताप सिंह को अंग्रेजी सरकार जो है वो सिंहासन से हटा देती है और देश से निष्कासित कर देती है, यानी देश से निकाल देना, जिसके कारण होता क्या है, जनता इस चीज को नहीं मानती और विद्रोह कर देती है। विद्रोह का जो नेतृत्व करते हैं वो नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर। क्या नाम है? नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं और 1840-41 ईस्वी में ये बादामी के दुर्ग को जीत लेते हैं और जीतने के बाद सतारा के राजा का जो तिरंगा था, यानी झंडा था, उसको किले पर फहरा देते हैं। जब ये फहरा देते हैं तो होता क्या है, अंग्रेजी सरकार को ये चीजें पसंद नहीं आती और वो इस विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करते हैं और विद्रोह को फिर कुचल दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें थी सतारा विद्रोह से। देखो, वेलुटम्पी और वेलुथम्पी का विद्रोह, कहीं पर देखो ये वेलुटम्पी नाम मिलता है, कहीं पर मिलता है वेलुथम्पी। ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था वो 1805 और कहीं पर 1808 से 9 में मिलता है। ठीक है, क्या 1805 में ये शुरू हुआ था और 9 में ये समाप्त होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये 1808 से 9 भी मिलता है। तो वेलुटम्पी जो था अंग्रेजों के समय में ये था दीवान। जब ये दीवान था तो अंग्रेजी सरकार क्या करती है, वेलुटम्पी को दीवान की गद्दी से हटा देती है, यानी उसे दीवान की पदवी छीन लेती हैं। अब दीवान की पदवी छीन लेने के बाद में होता क्या है कि अंग्रेजी सरकार जो है वो 1805 में तिरुवनाकौर की, जो ये तिरुवनाकौर राज्य था, उस पर अंग्रेजी सरकार सहायक संधि के द्वारा, किसके द्वारा? सहायक संधि के द्वारा क्या करती है, इसे अंग्रेजी राज्य में मिला लेती है। और अंग्रेजी राज्य में मिला लेने के बाद में वहां की जो जनता थी, जो काश्तकार लोग थे, जो जमींदारी लोग थे, जो किसान लोग थे, उन पर क्या करती है, वित्तीय बोझ डाल देती है। ठीक है, सहायक संधि के बाद में वित्तीय बोझ डाल देती है। जब वित्तीय बोझ ज्यादा डल जाता है इनके ऊपर तो क्या होता है, फिर वहां पर हो जाता है विद्रोह। वहां पर विद्रोह होता है इसी कारण। तो वेलुथम्पी इसका नेतृत्व करता है। कौन? वेलुथम्पी जो था वो इस
आंदोलन का नेतृत्व करता है यानी नेता होता है, तो अंग्रेजी सरकार क्या करती है, वेलुथम्पी को गोली मार देती है और गोली लगने से वो घायल हो जाता है और घायल ही अवस्था में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन अंग्रेजी सरकार इतनी क्रूर थी कि गोली लगने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है फिर भी विद्रोह आगे ना बढ़े, इस कारण अंग्रेजी सरकार बहुत क्रूर कार्य करती है और मरे हुए इस बेचारे वेलुथम्पी को क्या करती है, सार्वजनिक रूप से जनता के सामने उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। क्या, अंग्रेजों के द्वारा इसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ये वो विद्रोह थे और इन विद्रोह से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे।